जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हम सभी भारतवासियों का एक विशाल व महान इतिहास रहा है। हमें गर्व है इस बात पर हम अवतारों की भूमि में जन्मे हैं। मेरे गुरुदेव कहते हैं हम वेदांती हैं। वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। मेरे गुरुदेव कश्मीरी शैव सिद्धांत को संपूर्ण मानव जाति में मूर्त रूप दे रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार योग के द्वारा माया के आवरण को हटाकर ही मोक्ष प्राप्त किया जाता है। मेरे गुरुदेव के शिष्य पातंजलि योग दर्शन में वर्णित धारणा, ध्यान व समाधि तक विकसित हो रहे हैं। मेरे गुरुदेव को सगुण व निर्गुण यानी श्री कृष्ण व माँ गायत्री दोनों की ही सिद्धियां प्राप्त है। मेरे गुरुदेव का अवतरण 24 नवंबर सन 1926 को राजस्थान के बीकानेर जिले के पलाना गांव में हुआ है। और यही तो महर्षि अरविंद ने भी कहा है कि 24 नवंबर सन 1926 को जन्मी परम सत्ता, जिसने देव योग से दोनों सिद्धियां प्राप्त कर ली होंगी, वही पूरे विश्व के मानव जाति का कल्याण करेगी। वही परम सत्ता संजीवनी मंत्र, जो कि कई वर्षों से ऋषियों, मुनियों व नाथों की तपस्या का फल है, इसका उजागर करेगी। मेरे गुरुदेव का दिया संजीवनी मंत्र सिद्ध योग के द्वारा निर्मित शक्तिपात मंत्र दीक्षा के अंतर्गत आता है। इस मंत्र को गुरुदेव की आवाज में लेते ही हमारी कुंडलिनी शक्ति कुछ सेकंड में ही जागृत हो जाती है, वर्षों नहीं लगाती। उसके बाद वह कुंडली शक्ति कई प्रकार के योग, आसन, मुद्राएं, बंद, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम आदि स्वतः ही करवाती है। खेचरी मुद्रा स्वयं लग जाती है, समाधि लग जाती है, नाद सुनाई देता है, शारीरिक व मानसिक बीमारियां दूर करते हुए आत्मा का विकास करती है। मनुष्य दिव्य स्वरूप धारण कर लेता है और इन सब के लिए कहीं जाना नहीं है, सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर से ही ध्यान लग जाता है। मेरे गुरुदेव को दोनों सिद्धियां प्राप्त होने के कारण उनकी तस्वीर में ही यह प्रताप आ गया है। मेरे गुरुदेव का उद्देश्य भारतीय आध्यात्म विज्ञान को विश्व के भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए सिद्ध योग की क्रियात्मक विधि द्वारा संपूर्ण मानवता को दिव्य स्वरूप प्रदान करना है, तभी तो मोक्ष मिलेगा। मेरे गुरुदेव भौतिक सुख व आध्यात्मिक सुख दोनों की बात कहते हैं। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि गृहस्थी में रहकर ध्यान व मंत्र जाप करना, योगी बनना। अब यहाँ मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो लोग योग के नाम पर व्यायाम करवा रहे हैं, क्या उनके पास मेरे गुरुदेव जैसा सामर्थ्य है? क्या उनके शिष्यों को स्वयं योग होते हैं? क्या उनके शिष्य सच में पातंजलि योग दर्शन के अनुसार धारणा, ध्यान व समाधि तक विकसित हो रहे हैं? क्यों भ्रम फैला रहे हो? आपको भी पता है आप में वह सामर्थ्य नहीं है। यदि समझना है तो उन सभी योग गुरुओं से भी कहती हूँ कि एक बार मेरे गुरुदेव की मंत्र दीक्षा लेकर सच में योग को समझें और देश को आगे ले जाएं। आपको यह जानना भी जरूरी है कि मेरे गुरुदेव के शिष्यों में हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब का नाम भी आता है। मेरे गुरुदेव से श्री गोविंदाचार्य जी साहब ने भी दीक्षा ले रखी है। मैं एक बात और उन सभी योग गुरुओं से पूछती हूँ कि आप मानते हैं ना कि देवों के देव महादेव योगी हैं, तो क्या आपने उन्हें कसरत करते देखा है? हनुमान जी महाराज भी तो अपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप मन ही मन करते हैं। भगवान योगेश्वर भी तो अपने आराध्य के नाम का जाप करते रहते हैं। मेरे गुरुदेव कहते हैं नाम जप करते रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मेरे गुरुदेव का दिया नाम अर्थात मंत्र राधा व कृष्ण का बीज मंत्र है। इस मंत्र के जाप से कई बीमारियां स्वतः ही ठीक होती जा रही हैं। सिर्फ छोटी ही नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां, ला इलाज कहलाई जाने वाली बीमारियां जैसे ब्लड कैंसर, एड्स, डायबिटीज, हीमोफीलिया, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस व कई और बीमारियां सही हो रही हैं। न दवाई का खर्चा, न समय की बर्बादी और साथ में शरीर व मन
दोनों का विकास भी। इसमें किसी धर्म व जाति का बंधन नहीं है, सभी आमंत्रित हैं। सभी पहले तो मनुष्य है ना, पूरा विश्व आमंत्रित है। यदि कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना दिमाग नहीं अपनी बुद्धि का उपयोग करो। मालूम है आज सभी विद्वान हैं, पर विद्यावान बनो। GSSY की साइट www.the-comforter.org पर जाकर देखो, पढ़ो और समझकर आगे बढ़ो। जय गुरुदेव।